वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। सो मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब जो मेरे साथ हुआ सी इंटर में, कैसे पेपर गए, क्या हुआ सब। तो मैं आपको सब बताता हूँ भाई तरीके से। और भाई आपको जो भी सीए फाउंडेशन से आ रहा है भाई उसको भी गाइड मिलेगी कैसे क्या पढ़ना होता है। और भाई जो भी सीए इंटर के बाद हुआ है भाई, तो आपको ही पता चलेगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुतों के साथ हुआ है या फिर मैं अकेला ही रह गया हूँ। सो भाई अराउंड जो मेरा रिजल्ट आया था पिछले साल सीए फाउंडेशन का जनवरी में, तो फरवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस। वो मैंने ली थी फेस टू फेस लक्ष्मी नगर से। एंड अराउंड मेरा अक्टूबर के एंड होते होते मेरा दोनों ग्रुप खत्म हो चुका था। तो नवंबर और दिसंबर मैंने थोड़ा बहुत कर करके भाई प्रिपेयर करा। मैंने उधर टाइम भी बहुत किल कर दिया था थोड़ा। तो मेरे को थोड़ा वो हो गया, मेरे को एंड में खींचना पड़ गया बहुत ज़्यादा सिलेबस। फिर जब हमारे 11 से चालू हुए जेएन में पेपर, तो सबसे पहला अकाउंट्स का था। तो अकाउंट्स में क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई थी कि मतलब पेपर बहुत हार्ड आएगा, ये आएगा, लेकिन पेपर उस हिसाब से थोड़ा इजी आ गया था पेपर। मेरे को ना बहुत सारे डाउट होने लग गए कि भाई इतना आसान क्वेश्चन बन कैसे सकता है। कंसोलिडेशन, एमएल कमीशन, दोनों के क्वेश्चन बहुत इजी बने थे और मैं उसमें बहुत गलतियां करके आ चुका हूँ। क्योंकि मेरे को लगा भाई इतना इजी कुछ होगा नहीं, तो मैं उसमें खुद अपना ही कुछ भी लगाया जा रहा हूँ और उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो गई। और एमसीक्यू में भी अराउंड 20 या 22 बने मेरे, मैंने चेक करा उसको। तो एक उसमें है डाउट, वो एक क्वेश्चन था जिसमें 5 लाख का लॉस आ रहा था, तो उसमें मैं तुक्का मार के आ गया। एक वो है और 20 के आसपास बन रहे हैं एमसीक्यू में। तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगला पेपर जब लॉ का हुआ तो उसमें क्या हुआ। लॉ का पेपर एज एक्सपेक्टेड भाई मेरा अच्छा गया, क्योंकि मैंने लॉ में तैयारी अच्छी करी थी। लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन भाई ऐसा हो गया कि जो हर बच्चा छोड़ के जाता है, मैं भी वही छोड़ के गया था। तो मैं भी यूट्यूब पे भाई वीडियो देख रहा था कि कैसे भाई कौन से सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भी वही करा था और फिर मेरे वो छूट गए थे। तो अराउंड लॉ में भी भाई मेरे एमसीक्यू में 18 बन रहे हैं, तो मेरा लॉ भी भाई एकदम क्लियर लग रहा है मेरे को कि हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई टैक्स की। तो टैक्स में भाई मेरे साथ मतलब बहुतों के साथ हुआ होगा, लेकिन बहुत खराब गया मेरा पेपर। एंड भाई टैक्स के बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि भाई कैसे मैं नेक्स्ट ग्रुप अपना करूंगा, क्योंकि एक के बाद अब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो अगला ग्रुप भी रहता है, अगला पेपर भी रहता है ना, उस पर इम्पैक्ट आ जाता है वो। और मेरे में भाई वो था कि मैं पेपर देख के आता था, मैं एमसीक्यू के आंसर देख लेता था सीधा। तो भाई जो भी अटेम्प्ट देगा भाई ये गलती मत करना प्लीज भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेट हो जाते हो और भाई अपने आगे आने वाले सारे पेपरों को खराब कर देते हो। तो अब एमसीक्यू के आंसर बिल्कुल मत देखना। अब बात करते हैं भाई टैक्स में हुआ क्या। भाई टैक्स में मैंने चालू करा था, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं एमसीक्यू निपटाऊंगा 45 मिनट में। भाई मेरे एमसीक्यूज मैंने निपटा लिए थे 45 मिनट में। और भाई एमसीक्यूज में मैंने बहुत गलती करी, क्योंकि हर आंसर भाई एक ही क्लिक में आ जा रहा था। तो मेरे को लगा भाई ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट होगा। और जीएसटी के भाई मेरे को समझ ही नहीं आया एमसीक्यू क्या है। जीएसटी भाई मैं बहुत ब्लैंक पड़ गया उस टाइम पे। फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव चालू करा। मैंने डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले मैंने जीएसटी का देखा पोर्शन, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं जीएसटी सबसे पहले करूंगा। तो मैं जीएसटी का पेपर देख के भाई डिमोटिवेट हो गया, मैं पेपर वहीं छोड़ के जाने वाला था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं भाई, अब कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो फिर मैंने जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव लिखना चालू करा और मैंने भाई जितना मेरे से हो सकता था मैंने जीएसटी का कर दिया। फिर मेरा आती है बात इनकम टैक्स के ऊपर। तो भाई डीटी में क्या हुआ सीन, डीटी में सीन ये हुआ कि मेरे को डीटी थोड़ा कंपैरेटिवली भाई थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आसान लगा मेरे को जीएसटी से। तो मेरा जीएसटी जितना बेकार गया डीटी उससे अच्छा गया। तो डीटी में मेरे अराउंड आ सकते हैं नंबर जिससे मैं पास हो सकता हूँ। लेकिन अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो मेरा पास होने का चांस बहुत अच्छा हो जाएगा। और ग्रेस मार्क्स मिलते हैं मैंने ये सुना है, क्योंकि बहुत सारे टीचरों ने भी कहा है और पहले भी मार्कशीट्स जो आती हैं उनमें दिख जाता है कि हाँ भाई ग्रेस मार्क्स लगा के पास हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ जितने भी हैं भाई अगर वो भी पास होंगे बढ़िया ही लगेगा, और मैं होऊंगा तो मेरे को तो और ही बढ़िया लगेगा। बात करते हैं भाई सेकंड ग्रुप की, क्योंकि भाई अब टैक्स के बाद भाई मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन था। तो मैंने भाई अपने टीचर्स से बात करी कि भाई मैं कैसे उठूँ इस चीज़ से और मैं कैसे नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी करूँ। भाई उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई जाके तू पेपर दे के आ, भले ही 3 घंटे तू वहाँ पे बैठ, कुछ भी लिख, लेकिन भाई तू पेपर दे के आ। तो भाई मैंने अपने फैमिली से भी बात करी कि भाई कैसे क्या करना है। तो उन्होंने यही बोला कि भाई कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगला भी अटेम्प्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तू पेपर दे गया अगले 3। भाई फिर सीएमए का मैंने जैसी जैसी तैयारी हुई, क्योंकि भाई मेरे को बहुत डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने अगला पेपर भी ऐसा ही किया। सीएमए में भाई जो पेपर आया वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें आती थी वो मेरे को परफेक्टली क्लिक कर गई और मैंने वो सारी चीज़ें कर दी। अब बात करते हुए सीएमए के अगले पेपर पे, ऑडिट पे। तो भाई ऑडिट भी भाई मेरा इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। मैं ऑडिट में ही भाई एंड में बिल्कुल बस यही चीज़ें याद करके गया, जो क्या कहते हैं सिलेक्टिव स्टडी करके गया कि भाई ये चीज़ें रट लो, ये चीज़ें याद कर जाओ। मैंने वही चीज़ करी कि ये चीज़ें कर गया, वो चीज़ें कर गया। तो भाई क्या हुआ, ऑडिट में भाई पेपर ऐसा आ गया कि जो मैं रट के आया ना वो आया ही नहीं। तो इसमें भाई मैं अटक गया बहुत बुरा।
एमसीक्यूज में भी भाई ट्रिकी आ गए तो मैं उसमें भी अटक गया। अब भाई ऑडिट में मेरे एमसीक्यूज में भाई 16 नंबर बन रहे हैं, और बाकी अगर मैं लिख के आया हूँ उनमें क्वेश्चन एक एजर्शन वाला था, एक और था, तो मतलब ऐसे जो क्वेश्चन थे ना जिनमें एक पे एक नंबर मिल रहा था, तो वो मैंने शायद से ठीक करे हैं। मैंने अभी डिस्क्रिप्टिव पार्ट का बिल्कुल पेपर नहीं देखा है, तो शायद से वो ठीक होंगे, तो मेरे को उसमें भी ग्रेस मार्क्स मिलके अगर हो जाए तो पास हो सकता। अब बात करते हैं भाई लास्ट पेपर की, एफएमएसएम। तो भाई एफएमएसएम भी भाई कंपेरेटिवली मेरा अच्छा गया है, एंड एफएमएसएम पास हो जाएगा। तो भाई यही है, अगर आप सीए फाउंडेशन से अब इंटर में आ रहे हो पेपर देने, भाई आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो भाई, शुरू से ही लेके चलो। ये नहीं कि भाई मैं एंड में जाके इस चीज़ को कर लूंगा, इसको कर लूंगा। अब शुरू से ही तैयारी करते चलो। और भाई जो भी हमारे साथ भाई सीए इंटर के भाई या फिर बहन है, भाई बढ़िया से आएगा भाई रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेस मार्क्स की सबको ही उम्मीद है, मेरे को भी उम्मीद है। मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा क्या मेरा रिजल्ट आया। तब तक के लिए भाई देखते रहो चैनल को।